अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर क्लास। आज का हमारा ज्योग्राफी का जो लेक्चर है वो है कुरा हवा। कुरा हवा और उसकी जो है वो साख। एक हम कुरा हवा पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे कुरा हवा की साख। ठीक है, सबसे पहले हम जो डिफ़ाइन करें कि जो कुरा हवा है ये क्या है। कुरा हवा की जो इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन है, द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ द गैस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि गैसों का जो मजमुआ हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है ये लिपटे हुआ है। और ये किस वजह से लिपटी हुई हैं? ये ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो चिमटी हुई हैं। ये कुदरत का जो है एक तोहफ़ा है हमारी ज़मीन के लिए, क्योंकि ये जो गैसें हैं ये जितनी भी चहल पहल नज़र आ रही है वो इन्हीं गैसों के मरहून मिन्नत है। इन गैसों के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर नोबल गैसेस। इसके बाद इस एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स ये पाए जाते हैं और अदर इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती हैं। अब ये जितना भी ये क्यों हमें महसूस नहीं होती? क्योंकि ये बेरंग, बेबू, बेजायका होती हैं, इसलिए हमें स्टूडेंट मालूम नहीं होती, क्योंकि ना ही इनका कोई रंग है। लेकिन ये कुदरत का हमारे लिए एक अनमोल तोहफ़ा है, क्योंकि इनके बगैर हमारी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। और जितनी भी जानदारों की ज़िंदगी नज़र आ रही है वो इन्हीं जो है वो गैसेस की वजह से है। इसकी आसान तारीफ़ क्या करेंगे कि हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द कश्शे शकल की वजह से जो मौजूद गैसों का एक गिलाफ पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कुरा हवा। ठीक है जी। और इंग्लिश के अंदर उसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जिक्र करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये जो गैसें पाई जाती हैं हमारे कुरा हवा के अंदर उनकी तरकीब कैसे है, उनको अल्लाह की जो कुदरत ने कैसे जो है वो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो किन किन खुसूसियात की बिना पर जो है वो रखा हुआ है। सबसे पहले जो ज़मीन के बिल्कुल करीब, ज़मीन की सतह के ऊपर, यानी कि दैट इज़ अर्थ। अब अर्थ के बिल्कुल जो ऊपर जो गैस पाई जाती है इसको ट्रोपोस्फेयर के नाम से पुकारा जाता है। और ये ख़ते इस्वा से इसकी बुलंदी में इजाफा होता है, जबकि जो कुतुबैन हैं ये कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी, ठीक है जी, इधर जो है इनकी बुलंदी में कमी होती है। और ये इसकी जो बुलंदी है वो 7.5 मील या 12.5 किलोमीटर या अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर जो है वो पाई जाती है। इसके बाद जो इसकी आखिरी हद है, लाइक बाउंड्री, ठीक है जी, वो जो है वो ट्रोपोपास कहलाती है। अब इस तह के अंदर जितनी भी जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये ज़्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती हैं। और इधर इसीलिए इंसानी वजूद, जानदारों का वजूद मुमकिन है। और जैसे जैसे इस तह के अंदर हम बुलंदी की तरफ जाएंगे तो दर्जा हरारत गिरेगा। जैसे जैसे ये जो है इसीलिए कहते हैं कि सतह समंदर से जितनी बुलंदी में जाएंगे, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर है, तो दर्जा हरारत कम होगा।
उसके बाद जितनी भी मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, बारिश आ रही है, कहर आ रहा है, तूफ़ान आ रहे हैं, धुंध पैदा हो रही है और हरारत का अमल हो रहा है, अमले इंतकाल हो रहा है, अमले इंतशार हो रहा है, अमले अशआ हो रहा है, वो सारे के सारे वो इसी तह के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जो इसकी लास्ट बाउंड्री मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको ट्रोपोपास कहते हैं। ट्रोपोपास इसलिए बाउंड्री इसको कहा गया, फिर इस तह की जो खुसूसियात हैं बेटा वो इधर आकर ख़त्म हो जाती हैं। जो नेक्स्ट लेयर है जो कि 15 से 50 किलोमीटर के दरमियान पाई जाती है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से पुकारा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये इसको दरमियानी तह भी कहा जाता है और ये इतनी साफ और शफाफ किस्म की तह है कि इसके अंदर जो है वो आम आँख से जो है वो बड़ी दूर तक देखा जा सकता है। इसीलिए इसकी शफाफियत की बुनियाद पर इस तह में जितने जो एरोप्लेन्स हैं, हवाई जहाज़ वगैरह, वो इधर ही इस तह के अंदर उड़ाए जाते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर टेम्परेचर ना कम होता है ना ज़्यादा। हाँ, इस तह के अंदर मौसमों के हिसाब से मोटाई या जो है वो ये पतलाई यानी कि कमज़ोरी होती रहती है, क्योंकि इस तह के अंदर ऑक्सीजन की तब्दील शुदा शक्ल O2, ठीक है जी, यानी कि O2 ऑक्सीजन के जो मालिक्यूल्स हैं जब ये टूटते हैं ये क्या बनाते हैं, मेकिंग O3। अब ये ओजोन गैस बनाते हैं जो कि इसी तह के अंदर ओजोन पाई जाती है, जिसकी वजह से आसमान का रंग जो है हमें नीला नज़र आता है। और कहीं जहाँ पे पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं, पोल्यूशन ज़्यादा हैं, पोल्यूटेंट्स पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर ओजोन जो है लेयर जो है बिल्कुल कमज़ोरी की शक्ल इख्तियार किए हुए है। उन ममालिक के अंदर जो है ये आप ये कह लें कि बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद इस तह के अंदर कोई जो है वो ये बुलंदी के साथ जो है वो टेम्परेचर में कमी या ज़्यादती नहीं होती। और इस तह की जो आखिरी हद है इसको स्ट्रेटोपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोपास, लाइक टू इस बाउंड्री, ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोपास। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है उसको हम जो है मेसोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर जो है इसको बाज़ टाइम जो है ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इसलिए ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, इसमें ट्रोपोस्फीयर वाली जो है वो खुसूसियात पाई जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ सफ़र तय करते हैं तो दर्जा हरारत गिर जाता है, और दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि एक मुकाम पर आकर -100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चले जाता है। उसके बाद इस तह ये किस बुलंदी पर पाई जाती है, ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान जो है ये तह पाई जाती है। और इस तह को जो है वो कुर्रा मुनअकिस भी कहते हैं। और इस तह के अंदर एक जो है वो लेयर पाई जाती है जिसको डी लेयर के नाम से पुकारा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो गैसों की आयोनाइजेशन भी होती है। उसके बाद इसकी जो बाउंड्री है बेटा उसको क्या कहा जाता है, मेसोपास। मेसोपास जो है ये जो है वो इसकी आखिरी हद होती है। इसके बाद इससे जो आगे जो तय शुरू होती है वो उसको थर्मोस्फीयर के नाम से पुकारा जाता है। थर्मोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर तो टेम्परेचर बुलंदी के साथ गिर रहा था, फिर अचानक एक ऐसी तब्दीली रूनुमा होती है कि टेम्परेचर जाए के गिरने के ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस तह को थर्मोस्फीयर के नाम से पुकारते हैं। और इस तह की जो बुलंदी है वो 80 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के दरमियान जो है वो ये तय पाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम बुलंदी के साथ सफ़र करें तो इधर टेम्परेचर बढ़ता है। और
इतनी हद तक बढ़ जाता है कि एक ख़ास पॉइंट में यहाँ पर टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इसीलिए इसको हरारती कुरा भी कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैसेस जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसको कहा जाता है एक्सोस्फीयर। अब जो एक्सोस्फीयर है ये लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ, लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर। लिहाजा यहाँ इस लेयर के बाद जो है खला शुरू हो जाता है। खला का मतलब कि यानी कि वहाँ पे गैसों का कोई वजूद ज़्यादा नहीं होता और ये 8800 किलोमीटर से लेकर तकरीबन, ठीक है जी, मुकम्मल तौर पर नहीं, तकरीबन 60,000 किलोमीटर के दरमियान ये तह पाई जाती है। और इस तह के अंदर जो गैसें हैं वो आज़ाद हालत में पाई जाती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, ठीक है जी। और इधर जो है वो ये इसके बाद जो है वो कुरा हवा की जो तकसीम जो है वो बरकी लिहाज से भी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है इस तह के बाद जो है वो खला होता है और इस तह को आखिरी तह भी कहते हैं। इस तह को जो है वो एक्सोस्फीयर के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर कोई आपको मसला है इस लेक्चर में तो आप ज़रूर जो है वो हमें बताइएगा अपने कमेंट्स के अंदर। और जो है ये आपका आज का लेक्चर था, कुरा हवा पढ़ा। कुरा हवा में हमने जो है वो कुरा हवा की डेफिनेशन की। कुरा हवा की डेफिनेशन करने के बाद हमने देखा कि कुरा हवा में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद हमने जो है वो ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ा, फिर मेसोस्फेयर के बारे में पढ़ा, फिर थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ा, फिर एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स जो है इनकी बाउंड्रीज़ के बारे में भी पढ़ा और इनकी खुसूसियात की बारे में भी पढ़ा। तो लिहाजा आज का हमारा जो लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।